Hi everybody. So we've been doing what? We've been doing plant morphology, right? Plant morphology में हम leaves पे थे, तो आज हम leaves के प्री फोलिएशन को लेकर डिस्कस करेंगे. प्री मतलब बिफोर एंड फोलिएशन का मतलब होता है लीफिंग. तो मतलब बिफोर लीफिंग का मतलब क्या है? मतलब इमेच्योर लीव्स है ना, लीव्स जो कि मच्योर नहीं है, जो पहले पत्ते आएंगे, राइट? उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? उन्हें हम प्री फोलिएशन कहते हैं. अरेंजमेंट ऑफ इमेच्योर लीव्स इन द बड. तो जो पहले पत्ते आएंगे वो बड में कैसे अरेंज्ड है, वो कैसे बाहर आएंगे, उनको हम प्री फोलिएशन कहते हैं, उसके अरेंजमेंट को. इसके अरेंजमेंट को हम दो टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं. एक, इंडिविजुअली हर एक पत्ता कैसे फोल्डेड है, और दूसरा, एक दूसरे के रिलेटिव में, एक दूसरे के कंपैरिजन में सारे पत्ते कैसे अरेंज्ड है. सो हाउ लीव्स आर अरेंज्ड इंडिविजुअली, हाउ दे आर फोल्डेड इनसाइड द बड, दैट इज नोन एज टाइक्सिस. एंड फोल्डिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लीव्स विद वन लीफ विथ रिस्पेक्ट टू अदर. एक लीफ दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है, उसे हम वर्नेशन कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइक्सिस. टाइक्सिस में सबसे पहले आता है सर्सिनेट टाइप. सर्सिनेट का मतलब है एपेक्स से बेस पे ये फोल्डेड है, मतलब ऐसा. अगर ये पत्ता है, लेट्स से दिस इज द लीफ, इसका ये एपेक्स है और ये इसका बेस है. यहां से यहां तक ये फोल्डेड है, मतलब लाइक अ स्प्रिंग लाइक फोल्डिंग. उसे हम कहते हैं फॉर्न और सर्सिनेट फोल्डिंग. इसको जब हम देखेंगे सो इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा. ठीक है ना? सो दैट इज योर सर्सिनेट फोल्डिंग, लाइक दिस. ठीक है. तो ये जो बड है उसके अंदर हर पत्ता ऐसे फोल्डेड है, उसे हम कहते हैं सर्सिनेट फोल्डिंग. ये हमको फर्न्स में दिखता है. प्लीकेट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. किसी भी पत्ते में, let's say this is the leaf, okay? ये उसके वेन्स हो गए. अगर वेन्स के अलोंग फोल्डेड है, मतलब जैसे हम जापानीज फैंस बनाते हैं ना, वैसे अगर फोल्डेड है तो उसे हम कहते हैं प्लीकेट फोल्डिंग. तो प्लीकेट फोल्डिंग में पत्ते सारे ऐसे एक फैन के जैसे ऐसे फोल्डेड होगा, ठीक है, अलोंग द वेन्स. तो इनको सारे को क्रम्पल कर दो. सो जापानीज फैंस जो होते बिल्कुल वैसा फोल्डिंग होता है, उसे हम प्लीकेट फोल्डिंग कहते हैं. ये पाम लीव्स में होते हैं. सो इफ यू हैव सीन पाम में, पाम मतलब खजूर की जो प्लांट होती है, हम घर पे भी लगाते हैं, टेबल पाम, फैन पाम. उसके जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेन्स भी वैसे ही रन करते हैं, राइट? एंड वो फोल्ड भी वैसे ही रहता है जब वो बड स्टेज में रहता है. कॉन्डुप्लिकेट जो गुआवा, बाकी सारे अदर प्लांट्स में भी मिलता है, मतलब मिड रिब से फोल्ड होना. अगर ये लीफ है तो इसके मिड रिब से, ये इसका मिड रिब हो गया, है ना, ये इसका मिड रिब हो गया. तो ये आधा जो है वो इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा, मतलब इन अ फोल्डेड स्टेज हमको पत्ता कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे फोल्डेड रहेगा दोनों पत्ते. ठीक है, वन साइड फोल्डेड ऑन द अदर साइड. ये सेम चीज अगर ऐसा हो के ये पूरा पत्ता है, इसका अपर वाला सेक्शन नीचे वाले सेक्शन में फोल्ड हो गया, मतलब अब फोल्डेड स्टेज में वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. मतलब या तो पत्ता ऐसा है, ऐसे फोल्ड हुआ, ऊपर का नीचे के ऊपर फोल्ड हो गया, तो उसे हम कहते हैं रिक्लाइनेट फोल्डिंग. और अगर पत्ता ऐसा है, ये मेरा मिड रिब है और ऐसा फोल्ड हुआ, तो उसे हम कहते हैं कॉन्डुप्लिकेट फोल्डिंग. ठीक है. लोक्वाट, इट्स अ फ्रूट जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है. लोक्वाट में रिक्लिनेट फोल्डिंग दिखा जाता है. ठीक है. क्रम्पल्ड फोल्डिंग मतलब इरेग्युलर फोल्डिंग, क्रम्पल होके फोल्ड होके रहेगा. कैबेज, इफ यू हैव सीन अ कैबेज एंड यू हैव रिमूव्ड द आउटर लेयर्स ऑफ इट, अंदर का लेयर आप देखोगे जहां पे अभी भी बड है, वो एकदम एक कॉम्पैक्ट क्रम्पल्ड स्ट्रक्चर होता है ना. तो दैट इज योर इरेग्युलर क्रम्पल्ड टाइक्सिस.
इनवोल्यूट टाइक्सिस का मतलब है जो मार्जिन्स है वो अपर सरफेस के ऊपर रोल हो गए। मतलब अगेन अगर ये पत्ता है और ये मार्जिन्स है, ये मार्जिन्स ऐसे रोल हो जाएंगे टुवर्ड्स द अपर सरफेस। इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों यू विल फाइंड अ रोल बेसिकली बट टू दोनों साइड से ऐसे रोल होते हुए अंदर की तरफ आए। ठीक है, नाउ रेवोल्यूट में क्या होगा, सेम रोलिंग होगी बट उल्टे तरफ रोल होगा। ठीक है, और कॉन्वोल्यूट में क्या होगा कि एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक रोल होगा। जैसे हम रोल्स जो रैप्स खाते हैं ना, उनको जैसे रोल करते हैं या डोसा को जैसे रोल करते हैं वैसा। तो हमको कॉन्वोल्यूट फोल्डिंग बनाना, यूजुअली पैरेलल जहां पे वेन्स रन करते हैं वहां पे हमको कॉन्वोल्यूट टाइप ऑफ फोल्डिंग मिलता है, जहां पे ओलिएंडर में हमको इनवोल्यूट टाइप ऑफ रिवोल्यूट टाइप ऑफ फोल्डिंग मिलता है, और कोलोकेशिया, ठीक है ना, अरबी जो है उसमें हमको इनवोल्यूट टाइप ऑफ फोल्डिंग मिलती है। ये फोल्डिंग्स अगर आप इमेजिन करके लोगे तो याद रखने में आसानी होगी। सो इफ यू लेट्स से टेक अ पेपर, लंबा स्टिक लो और उसको ऐसे स्पाइरली घुमा लो तो वो सर्सिनेट हो गया। आपके पास एक पेपर है, उसको आपने जापानीज फोल्ड जैसा प्लीट्स बना के अगर फोल्ड कर लिया तो वो प्लिकेट है। ठीक है, अगर उसको हाफ कर लिया पेपर को तो वो कॉन्डुप्लिकेट है, और ऊपर वाला नीचे के ऊपर ओवरलैप कर दिया तो वो रिक्लाइनेट है। इरेग्युलरली ऐसे बॉल बना लिया तो क्रम्पल्ड है। अगर दोनों तरफ से ऊपर की तरफ रोल किया तो इनवोल्यूट है, नीचे की तरफ किया तो रेवोल्यूट है, और एक तरफ से दूसरे की तरफ एक रोल बना के किया तो वो कॉन्वोल्यूट है। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी हेल्पफुल। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये हो गया हर एक फोल्ड, लीफ ब्लेड की फोल्ड। अगर मैं वर्नेशन के बारे में बात करूं, वर्नेशन का मतलब है बड के अंदर जो सारे लीव्स है उनका एक दूसरे के साथ का जो अरेंजमेंट है। ओके, सो अगर इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होती है। तो अगर मैं पकड़ू कि ये मेरा बड है और इसमें मेरे सारे पत्ते ऐसे हैं, तो ये इरेग्युलर कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, इरेग्युलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर है तो उसे हम इम्ब्रिकेट कहते हैं। कॉन्टॉर्टेड में सेम चीज होती है बट एक स्पाइरल ट्विस्ट और एक इट इज बेसिकली रेगुलर ओवरलैप्स। ठीक है, मार्जिन्स जो है वो ट्विस्टेड हो जाते हैं और रेगुलरली ओवरलैप करते हैं। इन डुप्लीकेट में मार्जिन्स जो है वो इनवर्ट फोल्ड होके एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं, और इक्विटेंट में द बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉन्डुप्लीकेट। ठीक है, अब दो सीरीज में ऐसे कॉन्डुप्लीकेट पत्ते अरेंज होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक टाइक्सिस और वर्नेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। हम आगे वेनेशन करेंगे और फिर मॉडिफिकेशंस करने के बाद ये लीफ की मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। So I'll see you in the next video. You can drop comments if you have any doubts at all. Okay, thank you.